नमस्कार, मैं अविनाश आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ सबों को कि जब कभी भी आप वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ सकें। और दूसरी बात, हमें अच्छा से समझने के लिए अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ता है और आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। ये हम सब जानते हैं कि पढ़ाई में कमज़ोर होना गलत नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ने की कोशिश नहीं करना बहुत बुरी बात है। इसलिए आप सब पूरी ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और अच्छा करें। जब कभी भी आप पढ़ने बैठें तो नोटपैड और पेन अपने साथ रखें ताकि ज़रूरत की चीज़ें आप लिख सकें, समझने की कोशिश करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टर्म के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीटिंग स्क्वायर्ड मेथड को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे हम रूट्स फाइंड आउट करें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहें तो उसमें हम रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। फिर x नॉट इज इक्वल टू -4,7। हमें इधर के टर्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ इतना पे ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। 11/30। अब हम एक नॉर्मल वे में इसको समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जैसे हम लोग जनरल फ्रैक्शन ऐड ये सब करते हैं उसको ध्यान दें। इसके टर्म को और इस टर्म को हम नीचे का हम सब जानते हैं कि इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम नीचे के टर्म का एलसीएम लेंगे, यानी x+4 और x-7 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं, तो वैसे ही लिख देते हैं x+4 इंटू x-7। इम्प्लाइज का साइन और इज इक्वल टू पे विशेष ध्यान देंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चंस जो है या इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने क्या किया, x+4 और x-7 को यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब x+4 से इस पूरे में डिवाइड करेंगे, यानी x+4 से x+4 कैंसिल हो गया, बच गया x-7। अब x-7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं 1 इंटू x-7। स्पेशली 10th 12th के बोर्ड तक आप स्टेप्स ना काटें, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फिर माइनस का माइनस लिखेंगे। अब x-7 से इस पूरे टर्म में डिवाइड करेंगे, तो x-7 से x-7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x+4। अब x+4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू x+4 इज इक्वल टू 11/30। गुड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ठीक वैसे ही x+4 इंटू x-7, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। अब -1 को x से करेंगे -x, माइनस प्लस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल टू 11/30। फिर आप लिखेंगे यहाँ
देखिए x एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, अभी हो गया -11 बाय, अब ये पूरे को यानी इसको ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं। आप वीडियो देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ किया है। x को यानी एक्स स्क्वायर प्लस x को x से किया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है और माइनस x को 7 से 7x, और फिर +4 से इस टर्म को, तो +4x प्लस माइनस 4 7 जा 28। यानी मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। x को x से किया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस x को 7 से किया 7x, अब +4 से किए हैं +4x प्लस माइनस 4 7 जा 28। लिखेंगे फिर इज इक्वल टू 11/30। एकदम सिंपल है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लिखेंगे -11/x²। अब इसको गौर से देखें, -7x अब +4x, ये हो जाएगा -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। अब आप चाहें तो ऊपर से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी अभी कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल कर देने से बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए 11 से हम यहाँ पे काट दिए यानी -1 रह जाता। तो चलिए हम इस स्टेप को यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, -1 बाय x² -3x -28 इज इक्वल टू 1, तो इधर भी बचा था 11 1 जा 11 और यहाँ भी 11 1 जा 11, लेकिन माइनस था, तो -1 बाय x² -3x -28 इज इक्वल टू 1/30। 1/30 बहुत सिंपल है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 से करेंगे तो ये सब हो जाएगा x² -3x -28 इज इक्वल टू -1 को 30 करेंगे तो -30। पर लिखेंगे हम लोग स्टेप नेक्स्ट, x² -3x -28। अब ये -30 इज इक्वल टू के उस तरफ है तो इधर आएगा तो +30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। x² इस टर्म को देखेंगे, लिखेंगे -3x -28 +30, ये हमारा हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोसेस जो आप सब जानते हैं, वो प्रोसेस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डी फाइंड आउट करने वाला, -b + -√b² -4ac/2a, उसके टर्म पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ये है, या आप सिंपली इसको फैक्टराइज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइज बहुत सिंपली हो जाएगा। ये x² -2x -x +2 इज इक्वल टू 0। हम -3x के बदले में लिख सकते हैं -2x -x, तो ये हो जाएगा -3x। अब चलिए हम यहाँ पे इसको दो अलग अलग टर्म कर दे रहे हैं। इसमें हम कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो x से स्क्वायर कैंसिल, x बच गया, माइनस का माइनस, x से x कैंसिल, 2 बच गया। इसमें अब हम क्या कॉमन लेंगे, 1 -1, तो फिर -1 से ये क्या बच गया, x माइनस प्लस माइनस 1 से 2 में डिवाइड करें तो 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जो टर्म मिल जाएगा उसको लिख लेंगे पहले।
तो x माइनस 2 और फिर जो बच गया उसको भी लिख लेंगे, यानी ये x और -1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है। अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 का भी वैल्यू 0 यानी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और x माइनस 1 का भी हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपली देखिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और इधर भी हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, यानी हमारा जो रूट का वैल्यू आया यहाँ पे, ये हमारा क्या आया, x का वैल्यू 2 एंड 1, x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, 1। यही हमारा आंसर है। हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग, अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो, थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सॉल्व करना है x माइनस 1 बाय x माइनस 2, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 होल 1 बाई 3। और इधर तो मैंने पहले ही कहा कि इस पे फ्रॉम द बिगिनिंग पीरियड बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो हमें किसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या हो गया, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 होल 1 बाई 3। तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू, हम 3 होल 1 बाई 3 को लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 1 10 बाय 3। सिंपल इक्वेशन हो गया। जो पहले क्वेश्चन में हमने समझा था, सेम इस टर्म को और इस टर्म को एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम सिमिलर लिखेंगे उसी की तरह, इसको लिख देते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, बच गया क्या, x माइनस 4। अब x माइनस 4 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। हम सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए, प्लस का प्लस, फिर x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, बच गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 को ऊपर वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 बाई 3, 10 बाई 3। सिंपल है, समझिए इसको आगे। फिर हम लिख सकते हैं, अब इस पूरे टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x को 1 से करेंगे तो x, और फिर माइनस 4 से, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x होगा, लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किए, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4। अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, फिर प्लस इस टर्म को देखते हैं। यहाँ क्या है, x को x से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर, अब क्या है माइनस 2 को x से किए माइनस 2x, अब फिर जो है हम इससे x को माइनस 3 से किए माइनस 3x, माइनस माइनस
प्लस 2 3 जा 6 बाय x को x से किए एक्स स्क्वायर, -2 को x से किए -2x, अभी पूरा को -4 से, x को -4 से किए -4x माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 10/3। अब हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म दोनों का वैल्यू सिमिलर यानी x टर्म में ही है तो -1 और -4 -5x + 4 और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर -2x -3x क्या हो जाएगा -5x + 6 बाय एक्स स्क्वायर। इस टर्म को ऐड कर दीजिए -2x -4x -6x + 8 इज इक्वल टू 10/3। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लियर करते हैं वैसे करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये एक साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -5x -10x हो गया +4 और +6 ये हो गया +10 बाय एक्स स्क्वायर -6x + 8 इज इक्वल टू 10/3। 10/3 इजली सॉल्व कर सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई को करके हम लोग इधर लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। 10 को हम नीचे वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं हम यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिएगा। 10 को चलिए 10 इंटू एक्स स्क्वायर -6x + 8 इज इक्वल टू 3 से ई पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू 2x स्क्वायर -10x + 10 2x स्क्वायर -10x + 10 इसको मैच कर लीजिए ताकि गलती होने की जो है संभावना कम जाए। 10 से हमने x स्क्वायर -6x + 8 को मल्टीप्लाई किया 10 इंटू एक्स स्क्वायर -6x + 8 गुड इज इक्वल टू 3 से फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर -10x + 10 2x स्क्वायर -10x + 10। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। 10x स्क्वायर -10 6 जा 60x + 10 8 जा 80 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वायर -30x + 3 10 जा 30। फिर वही काम करना है, सारे एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ, एक्स के टर्म को एक साथ और नंबर के टर्म को एक साथ। तो हम लिखेंगे 10x स्क्वायर, ये बराबर के उधर है तो इधर लेंगे तो -6x स्क्वायर -60x और इधर -30x है तो आएगा तो ये हो जाएगा +30x + 80 इसको हमने लिखा और फिर +30 को इधर -30 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 4x स्क्वायर, इसको लिखेंगे -30x ये हो जाएगा +50 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो देखिए 2 सब में कॉमन हो रहा है, हर में 2 कॉमन होता है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -15x प्लस ये हो जाएगा आपको 25 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू
0। अब आप देखें आसानी से कर सकते हैं इसको, ये उधर जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। कैसे? देखिए ये 2 अगर उधर डिवाइड में जाएगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 0 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारा 0 ही आता। अब यहाँ पे जो टर्म आया है 2x² माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 का जो टर्म है, इसको या तो आप फैक्टराइज कर दीजिए, या जो वैल्यू मैंने बताया था आपको फाइंड आउट करना याद होगा खूब अच्छे से, वो टर्म जो था -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a के टर्म पे आप सॉल्व कर दीजिए। अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ऐसे ही सॉल्व करके आप फुल में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? देखते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं। 2x², क्या हम 15x को लिख सकते हैं -10x माइनस 5x, -10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मैंने -15x के बदले में लिखा -10x माइनस 5x। अब देखिए यहाँ पे हम फैक्टराइज करते हैं ये सब आप लोग क्लास 8th 9th में पढ़े होंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x², एक x बच जाता है, माइनस का -2 5 जा, बस। अब इसमें हम कॉमन क्या लेंगे? -5 तो क्या होगा? -5 से -5 कैंसिल, बच गया x, माइनस प्लस माइनस 5 जा 25 इज इक्वल टू 0। अब जो टर्म मिल गया उसमें से एक लिख लेंगे, आप लोगों ने सीखा है ये सब। तो x माइनस 5 बच क्या गया? अब ये x माइनस 5 में से एक मैंने ले लिया, अब बचा क्या? 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बस सिंपल, आप लोग करना शुरू करें। इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू भी 0 हो गया, और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू भी 0 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? x इज इक्वल टू -5 बराबर को उधर जाएगा तो 5, और यहाँ भी हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5 बराबर को उधर जाएगा तो +5, यानी x इज इक्वल टू ये हो गया 5/2। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर या हेंस, जो भी आपको लिखना है, x इज इक्वल टू 5, 5/2। यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरे टर्म जो है x-1/x-2 प्लस x-3/x-4 इज इक्वल टू 3 होल 1/3 में x का जो वैल्यू हुआ, यानी x इज इक्वल टू हो गया 5 एंड x इज इक्वल टू 5/2। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत आसानी से सीख गए होंगे, इस टर्म को ईजिली समझा होगा आप लोगों ने। अब हम लोग जो रेस्ट टर्म है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।